अस्सलाम वालेकुम, माय एस्ट्रो 101 में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शाहरुख खान की कुंडली के ऊपर और हम जानेंगे कि ऐसा क्या कॉम्बिनेशन है जिसने शाहरुख खान बनाया और पिछले 30-32 साल से शाहरुख खान बॉलीवुड इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि लग्नेश कितना स्ट्रॉन्ग है और लक का लोड कितना स्ट्रॉन्ग है और केंद्र में कितने प्लैनेट्स बैठे हुए हैं और राजयोग कितने हैं। ये 3-4 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तब जाकर प्रेडिक्शन जो है वो स्टार्ट होती है। तो देखते हैं, लग्नेश का मालिक जो है वो सन है और सन जब अपने से तीसरे हाउस में बैठा हुआ है तो ऐसा बंदा बहुत ज़्यादा स्किल्ड होता है, बहुत ज़्यादा हुनरमंद होता है, टैलेंटेड होता है, मल्टीटास्कर होता है, मल्टी टैलेंटेड होता है और ऐसे बंदे की जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ऐसा बंदा अपनी कम्युनिकेशन से जाना जाता है। और जो सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस का मालिक मरकरी है और मरकरी जो है वो फोर्थ हाउस में है मार्स के साथ। यही वजह है कि शाहरुख खान की जो डायलॉग डिलीवरी है उसने शाहरुख खान को फेमस होने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया। ठीक है, तो राहु जो है वो 10th हाउस में प्लेस्ड है और टोरस में एग्जाल्टेड होकर बैठा हुआ है, बहुत अच्छा होकर बैठा हुआ है। मतलब कि 10th हाउस का जो 10th हाउस है वो बहुत ज़्यादा बली है। ठीक है, 10th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर शाहरुख खान जब राहु की महादशा में कामयाब नहीं हो पाए, उसकी वजह यह है कि राहु की जब भी महादशा आती है तो इंसान को दिक्कत परेशानियाँ और चैलेंजेस का सामना होता है। उसकी वजह यह है कि राहु एक शैडो प्लैनेट है, वो इंसान को एक बार जो वो डाउनफॉल में ज़रूर लेकर जाता है, इंसान को क्राइसिस में ज़रूर धकेलता है। पर शाहरुख खान जुपिटर की महादशा में हिट हुए और जुपिटर की महादशा जब वो 92 में स्टार्ट हुई 2008 तक। ठीक है, ये जो टाइम था शाहरुख खान की ज़िंदगी का प्राइम टाइम था। इसमें शाहरुख खान ने बहुत ज़्यादा शोहरत समेटी और एक बड़े सुपरस्टार बने, बल्कि किंग खान बन गए। तो शाहरुख खान ने अब कुछ लोग बात करते हैं कि जुपिटर ही तो 11th हाउस में बैठा हुआ है, तो ऐसी क्या ख़ास वजह वजह थी कि शाहरुख खान इतना बड़ा सुपरस्टार बन गया और पिछले 30-32 साल से बॉलीवुड इंडस्ट्री पर राज कर रहा है। तो उसकी एक टेक्निकल रीज़न है। जुपिटर इनका जो है वो पाँचवें घर का लॉर्ड है और समझें 5वें घर का और 8वें घर का लॉर्ड है। 8वें घर का लॉर्ड होकर 11th हाउस में है, मतलब कि कैबी इमदाद रही ज़िंदगी में। ठीक है, और 5वां घर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का होता है, शोबिज़ इंडस्ट्री का होता है और वीनस जो है वो खुद शोबिज़ का कारक है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का कारक है और एक्टिंग का कारक है। और वीनस जब 5वें घर में आता है तो बंदे को बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक बनाता है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बनाता है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक बनाता है। और तो शाहरुख खान एक रोमांटिक हीरो ही थे। तो शाहरुख खान की जो एक्टिंग है उसमें बहुत ज़्यादा वर्सटिलिटी है, तो वीनस जो है वो वर्सटिलिटी का भी कारक है। तो जब भी 5वें घर का मालिक जुपिटर होके 11th हाउस में जाएगा, और तो यही वजह है जुपिटर ने अपनी महादशा के अंदर शाहरुख खान को हिट किया, एक मैसिव सक्सेस दी। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि शाहरुख खान के जायचे में कोई और भी राजयोग है या नहीं है। तो लक का लॉर्ड क्या है? लक का लॉर्ड जो है वो मार्स है, मार्स से रूल हो रहा है इनका लक लॉर्ड। 9वें घर का जो मालिक है वो मार्स है और मार्स इनके 4th हाउस में प्लेस्ड है अपनी ओन राशि में और रोचक योग बना रहा है। तो रोचक योग से जो ये होगा कि ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा बनाएंगे ज़िंदगी में। ठीक है, और इनका घर का सुख भी ठीक रहेगा अगर ये मार्स 4th हाउस में डेबिलिटेटेड होता। ठीक है, और किसी अपनी ओन राशि में ना होता, एनिमी साइन में होता या न्यूट्रल होता या केतु के साथ प्लेस्ड होता, तो फिर ये इनकी डोमेस्टिक लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, 1 से 2 शादियाँ का योग बनाता। ठीक है, और सैटर्न जो है वो 11th हाउस में होने के बावजूद भी इनकी शादी डिस्टर्ब इस वजह से नहीं रही क्योंकि सैटर्न ऑन राशि में है। ठीक है, तो सैटर्न का ऑन राशि में प्लेस्ड होना ही इनके साथ जो गौरी खान के जो तल्लुकात हैं वो थ्रू आउट लाइफ बेहतर रहे, बल्कि बेहतर से बेहतरीन होते रहे। तो बाकी जायचा बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पावरफुल है और यही वजह है कि शाहरुख खान राहु की महादशा में चैलेंजेस फेस किए और जो चैलेंजेस फेस किए, जो एफर्ट पुट की हुई थी, जो स्ट्रगल थी राहु की महादशा में कर ली और उसका रिवार्ड जो है वो जुपिटर की महादशा में हासिल किया। और जुपिटर की महादशा 2008 तक रही, उसके बाद जब वो सैटर्न की महादशा स्टार्ट हुई जो कि 2027 तक रहेगी। और सैटर्न की महादशा में भी ऐसा इनको कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया, इनकी शोहरत में भी नहीं, इनके काम में भी नहीं आया, इनकी नेकनामी में भी कोई किसी किस्म का नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं इनको फेस करने को मिला। और सैटर्न जब वो ऑन राशि में है, बल्कि इनकी जो पब्लिक इमेज है वो इनका अच्छे से अच्छा ही हुआ है और आने वाले टाइम में भी अच्छा ही रहेगा। उसकी वजह यह है कि जायचा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, महादशाज अब तक बहुत पावरफुल रही हैं, लग्नेश बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ओवरऑल जायचा अच्छा है। तो बस ये मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं कि जायचे में जो है वो एक तो 3 राजयोग हैं, बल्कि 2 राजयोग हैं। 2 राजयोग बहुत बड़े हैं। महापुरुष योग है 11th हाउस में। ठीक है, और रुचक योग है 4th हाउस में। तो रोचक योग 4th हाउस में है और वीनस जो है वो त्रिकोण में प्लेस्ड है 9वें घर में, 5वें घर में। और जुपिटर जो है वो 5वें का मालिक होकर जो है वो 11th हाउस में बैठा हुआ है। बहुत बड़े राजयोग हैं, बहुत पावरफुल प्लेस्ड है साइचा। तो प्लैनेट्स बहुत पावरफुल हैं। तो ये मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस थी, यही वजह है कि शाहरुख खान की कुंडली इतनी पावरफुल है और पिछले 30-32 साल से शाहरुख खान बॉलीवुड इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं।
तो बाकी आने वाली कुछ दशाएं ऐसी हैं जो शाहरुख़ खान को थोड़ा सा इफ़ेक्ट करेंगी, पर उसमें भी यह है कि शाहरुख़ खान की नेक नामी में किसी किस्म की कमी नहीं आएगी। हाँ, ये है कि जो फ़िल्में हैं वो थोड़ी सी पिट सकती हैं, ठीक है। जो काम है वो थोड़ा सा कम हो सकता है, बल्कि काम शायद कम ना हो बट फ़िल्में फ्लॉप हो सकती हैं, ठीक है। तो ये मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी आइंदा भी वीडियोज़ मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।